हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस प्राइम। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की, जिसका यूनिट 1 मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। तो हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। आज के इस लेक्चर में हम उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट चाइल्ड हेल्थ की एंड जो फिलोसफी एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे। बाकी जितनी भी रिमेनिंग चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कसन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि पीडियाट्रिक्स होता क्या है। जो पीडियाट्रिक्स है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, डेट इज पीडिया, आइट्रोस IETROS एंड ICS। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, आइट्रोस का मतलब होता है ट्रीटमेंट एंड ICS का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of medical science that deals with the child development and care with the disease of childhood and their treatment। मतलब एक ऐसा ब्रांच मेडिकल साइंस का जो किसी भी चिल्ड्रन की डिजीज़ या फिर उसके डेवलपमेंट और ट्रीटमेंट केयर से रिलेटेड जो भी डील करता है उसी को हम क्या कहते हैं, पीडियाट्रिक्स कहते हैं। जैसे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हम एडल्ट की केयर होती है, वैसे ही पीडियाट्रिक नर्सिंग में जो न्यूबॉर्न से लेके जितने भी एडोलसेंट होते हैं उनकी केयर होती है। तो उसके अंदर किसके अंदर आती है, वो सारी चीज़ें पीडियाट्रिक्स के अंदर आती है। जो फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो है अब्राहम जैकब। अब्राहम जैकब जो है वो है फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। इन्होंने क्या किया था, चाइल्ड हेल्थ को एक सेपरेट ब्रांच बनाया था। जो फर्स्ट चाइल्ड क्लिनिक एस्टेब्लिश किया था, स्पेशल लेक्चर दिए थे जो अब्राहम जैकब थे। अब डिस्कशन करते हैं इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के। तो चाइल्ड हेल्थ का जो डेवलपमेंट है वो मेनली 4 पीरियड्स में इसको हम समझाया गया है। फर्स्ट है आपका एंसेंट पीरियड, सेकेंड है आपका मिडल पीरियड, थर्ड है आपका ब्रिटिश पीरियड एंड फोर्थ वन इज पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। जो फर्स्ट है आपका एंसेंट पीरियड, वो क्या कहता है कि चाइल्ड हेल्थ जो होता है वो आयुर्वेदा का पार्ट था। ब्रेस्ट फीडिंग, हाइजीन, मसाज और हर्बल मेडिसिन पे इसमें मेनली फोकस किया गया था। जो चाणक्य थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो न्यूबॉर्न है उसके केयर और मैनेजमेंट के बारे में एक बुक लिखी थी। और जो राजेश थे उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट बुक लिखा था डिजीज़ ऑफ द चिल्ड्रन के। जो भी चिल्ड्रन है उससे रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं उससे रिलेटेड उन्होंने एक बुक लिखी थी। सोचो तब के समय में जो मतलब अभी कोई मॉडर्न हॉस्पिटल या एंटीबायोटिक्स नहीं थे, लोग उस टाइम पे क्या करते थे, हर्बल ऑयल हो गया या फिर हाइजीन से जो भी न्यू बॉर्न्स होते थे उनकी केयर होती थी उस टाइम में, जो एंशिएंट पीरियड था। उसके बाद से आया आपका मिडल पीरियड। इसमें क्या किया था, जो ट्रेडिशनल मेथड थे वो इसमें कंटिन्यू हुए। कोई मेजर साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं हुआ था इस पीरियड में, इसमें कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं हुई थी वो जो भी न्यूबॉर्न है या फिर जो भी चाइल्ड हेल्थ है उसके केयर के लिए। इसमें लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज की वजह से इन्फेंट और चाइल्ड की जो मोर्टेलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, उसके बाद से आया आपका ब्रिटिश, जिसको हम कॉलोनियल पीरियड भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो वेस्टर्न मेडिसिन थी वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज बने, लेकिन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे फोकस जो था वो बहुत ही कम था। और उसके बाद जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन थी वो इसी पीरियड में स्टार्ट हुई थी। ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद से आया आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, जो कि 1947 के बाद से स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो जो गवर्नमेंट थी उसने मेनली मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे फोकस किया था। इसमें कुछ नेशनल प्रोग्राम लॉन्च हुए थे, जैसे कि ICDS हो गया, पल्स पोलियो प्रोग्राम हो गया एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया। एक कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो थे इस पीरियड में स्टार्ट हुए थे। जो फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल था वो पेरिस में 1802 में फॉर्म हुआ था, मतलब बना था। उसके बाद से आया आपके अब्राहम जैकब। इन्होंने क्या किया था, 1860 में न्यूयॉर्क में पहला चाइल्ड क्लिनिक एस्टेब्लिश किया था और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में पहला पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट बना था। कई बार कॉम्पिटिटिव में या फिर MCQ में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें आप याद रखना। तो ये थे कुछ पीरियड जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था पीडियाट्रिक्स का। अब हम बात करते हैं फिलॉसफी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। मतलब फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, बिलीव्स, वैल्यू और प्रिंसिपल जो बच्चों की केयर और गाइड करता है। कि मतलब हमें कोई भी चिल्ड्रन है या फिर कोई भी न्यूबॉर्न है उसकी हम केयर कैसे करेंगे, उसको गाइड कैसे करना है, उसके बारे में हमें ये बताता है। इससे कुछ मेन कॉन्सेप्ट थे, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है आपका चाइल्ड इज़ अ यूनिक इंडिविजुअल। डैट मीन्स हर बच्चे की नीड जो होती है वो अलग होती है। एवरी राइट टू हेल्थ एंड डेवलपमेंट, मतलब हर चाइल्ड का बेसिक राइट है
थर्ड वन जो कॉन्सेप्ट है, चाइल्ड नीड लव केयर एंड प्रोटेक्शन। इमोशनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब डिसीज़ होने से पहले उसे रोक लिया जाए। फैमिली सेंटर्ड केयर, डेट मीन्स फैमिली का इन्वॉल्वमेंट किसी भी चाइल्ड की रिकवरी को फास्ट कर देता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे किसके, चाइल्ड केयर के। उसके बाद बात करते हैं जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो भी चाइल्ड केयर है उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज के टाइम में चाइल्ड केयर का अप्रोच बिल्कुल अलग हो चुका है, जिसमें से फर्स्ट आता है आपका कोलैबोरेटिव केयर। ये सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कोलैबोरेटिव केयर में क्या होता है, जो भी नर्स हो गई, डॉक्टर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, ये सब मिलके जो भी चिल्ड्रन है या फिर जो भी पेडियाट्रिक्स है उसकी केयर करते हैं। चाइल्ड राइट का डेवलपमेंट करते हैं, इजीली अवेलेबल चाइल्ड केयर फैसिलिटी कराते हैं, पब्लिक को एजुकेट करना ऑन चाइल्ड हेल्थ के बारे में, और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करना जो भी सर्विसेज वगैरह हो रही हैं या फिर जो भी चल रही है उसके बारे में। तो ये था मॉडर्न कॉन्सेप्ट चाइल्ड केयर को लेके। तो अब तक हम लोगों ने पूरा पेडियाट्रिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं पेडियाट्रिक्स नर्सिंग के। इसके डेफिनेशन क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन से। पीडियाट्रिक नर्सिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट डील्स विद द केयर ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। मतलब क्या है, पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है, एक ऐसा नर्सिंग का ब्रांच होता है जिसमें जो भी इन्फेंट या फिर जो भी चिल्ड्रंस है उसकी केयर के बारे में डील किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग कहते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका वो है ट्रस्ट बिल्डअप करना, बिल्ड अ ट्रस्ट रिलेशनशिप। मतलब क्या है, पहली मीटिंग से चाइल्ड एंड पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। सेकेंड प्रिंसिपल इज अंडरस्टैंड दैट एवरी चाइल्ड बिहेवियर हैज़ अ रीज़न। मतलब बिहेवियर का रीज़न समझना है। हर चाइल्ड का बिहेवियर किसी वजह से होता है, तो उसके बिहेवियर का रीज़न क्या है, वैसा वो क्यों बिहेव कर रहा है उसको समझना। थर्ड प्रिंसिपल इज़ एक्सेप्टेंस। डैट मीन्स जैसे हम हैं वैसे ही, मतलब जैसा है वो चिल्ड्रन उसको हम वैसे ही एक्सेप्ट करना है। फोर्थ वन इज़ एम्पैथी एंड केयर। डैट मीन्स पेरेंट्स एंड चाइल्ड दोनों के लिए कंसर्न रहना है। फिफ्थ वन इज पेरेंट्स के डिसीजन राइट का, जो भी पेरेंट्स डिसीजन ले रहे हैं उनके राइट्स का रिस्पेक्ट करना। सिक्स वन इज इनकरेज एक्सप्रेशन इमोशनल ओपनली। जो भी इमोशंस वगैरह है उसको ओपनली एक्सप्रेस करने का हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ताकि जो भी चाइल्ड है, जो भी पेरेंट्स हैं, वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को कम्प्लीटली क्या कर सके, वहाँ पे एक्सप्रेस कर सके। सेवन्थ वन इज सिंपल लैंग्वेज। मतलब ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो भी पेरेंट्स है या फिर जो भी चिल्ड्रन है वो हमारी बातों को ईजिली समझ पाए। एंड द लास्ट वन इज़ टीम वर्क। हेल्थ टीम एंड फैमिली के साथ मिलकर हमें काम करना होता है, ताकि एक अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सके हम जो भी चिल्ड्रन है उसको। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे किसके, पेडियाट्रिक्स नर्सिंग के। अब बात करते हैं करंट कॉन्सेप्ट ऑफ पेडियाट्रिक नर्सिंग के। ये मॉडर्न पेडियाट्रिक नर्सिंग का फाउंडेशन है। आज के टाइम में चाइल्ड केयर सिर्फ ट्रीटमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि प्रिवेंशन, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी अवेयरनेस और चाइल्ड राइट तक ही एक्सपेंड हो चुके हैं जो वो पेडियाट्रिक नर्सिंग है। इसको याद रखने के लिए एक एसी निमोनिक है, डेट इज़ एकेडमिक, ACADEMIC। अब इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में समझते हैं। ए स्टैंड फॉर एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली। मतलब यह नर्स बच्चे और उसके परिवार के लिए एडवोकेट का रोल प्ले करती है, मतलब उनकी ज़रूरतें, अधिकार और सेफ्टी के लिए आवाज़ उठाना। सी स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन फॉर द चाइल्ड। डेट इज़ बच्चों से उनकी एज के हिसाब से कम्युनिकेशन करना। जैसे टॉडलर है तो उससे प्लेफुल तरीके से बात करना, स्कूल एज चिल्ड्रन है तो सिंपल वर्ड्स में, और एडोलसेंट है तो उसे रिस्पेक्ट के साथ हमें उससे बात करना है। ए स्टैंड फॉर एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटीज़। मतलब बच्चों को उनकी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, ताकि उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे, भले ही वो हॉस्पिटल में हो या ना हो। फोर्थ वन, डी स्टैंड फॉर डिसएमिनेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। मतलब पेरेंट्स और कम्युनिटी को गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बताना, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम हो गया, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम हो गया, RPS के स्क्रीनिंग हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अवेयर कराना। ए स्टैंड फॉर एजुकेट द पब्लिक अबाउट द चाइल्ड हेल्थ। मतलब कॉमन टॉपिक जैसे न्यूट्रिशन, हाइजीन, वैक्सीनेशन शेड्यूल, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, एडोलसेंट हेल्थ, ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी पब्लिक है उनको एजुकेट करना है। एम स्टैंड फॉर मोटिवेट पीपल टू पार्टिसिपेट इन चाइल्ड केयर। पेरेंट्स, टीचर्स, कम्युनिटी लीडर्स को इनकरेज करना कि वो चाइल्ड हेल्थ एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टिगेट अवेलेबल रिसोर्सेज। डेट इज़ चाइल्ड केयर के लिए लोकल हॉस्पिटल हो गए, आंगनबाड़ी सेंटर्स हो गए, NGO हो गया, स्कीम को आइडेंटिफाई करना और उसे प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ करना। एंड द लास्ट वन इज स्टैंड फॉर कोलैबोरेटिव केयर। कोलैबोरेटिव केयर का मतलब क्या, डॉक्टर, नर्स हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, डाइटिशियन हो गया, स्कूल टीचर्स हो गया, सभी को मिलकर एक चाइल्ड के लिए हॉलिस्टिक केयर को डेवलपमेंट करना। तो ये कुछ करंट कॉन्सेप्ट है पीडियाट्रिक्स के। आप निमोनिक याद रखना, डेट इज एकेडमिक।
अब बात करते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स की, यानी पीडियाट्रिक नर्सिंग में आजकल जो अप्रोच अपनाए जा रहे हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट जो अप्रोच है वो है आपका फ्लेक्सिबल विजिटिंग आवर्स, मतलब पेरेंट्स को ज़्यादा समय बच्चों के साथ रहने की परमिशन देना चाहिए। इससे बच्चे की एंजाइटी कम होती है और रिकवरी तेज़ होती है। सेकेंड वन इज रोमिंग इन, मदर और चाइल्ड को हॉस्पिटल में एक ही रूम में रखना होता है, जैसे कि पोस्टनेटल वार्ड में मदर और न्यूबॉर्न को साथ में एडमिट करना ताकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो सके। थर्ड वन इज़ पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप, ऐसे ग्रुप जहाँ पेरेंट्स अपने अनुभव और सॉल्यूशन शेयर करें, स्पेशली क्रोनिक इलनेस जैसे अस्थमा या फिर डायबिटीज़ हो गया उनके बारे में। फोर्थ वन इज स्कूल टीचर्स इन्वॉल्व इन केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज पेशेंट, मतलब लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल स्टे वाले बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए हॉस्पिटल टीचर्स या फिर वॉलंटियर एजुकेटर्स को इन्वॉल्व करना। फिफ्थ वन इज़ प्ले थेरेपी इन स्कूल एंड हॉस्पिटल, प्ले एक्टिविटीज़ का यूज़ फिजिकल इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि पपेट शो हो गया, आर्ट थेरेपी हो गया, म्यूजिक थेरेपी, इन सारी चीज़ों का यूज़ करना। सिक्स वन इज़ फैमिली सेंटर्ड, फैमिली सेंटर्ड केयर में क्या है, फैमिली को चाइल्ड केयर के बारे में, मतलब जो भी फैमिली है उनको चाइल्ड केयर में पार्टनर बनाना, डिसीजन फीडिंग हाइजीन सब ये सारी चीज़ों में उन्हें इन्वॉल्व करना। सेवेंथ वन इज़ हेल्थ एंड नर्सिंग टीम कोलैबोरेशन, मतलब पीडियाट्रिशियन, नर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सभी को मिलकर ट्रीटमेंट प्लान बनाने होते हैं। एंड लास्ट वन इज़ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, दैट इज़ लेटेस्ट रिसर्च और प्रूवन मेथड के लिए आधार पर चाइल्ड केयर करना, न कि सिर्फ पुराने ट्रेडिशनल तरीक़ों से। तो ये कुछ ट्रेंड्स थी पीडियाट्रिक नर्सिंग की। अब हम डिस्कस करेंगे वो रीजन जिनके पीडियाट्रिक नर्सिंग में इतना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आपका मेडिकल अवेयरनेस। मेडिकल अवेयरनेस में क्या, वैक्सीन हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, एडवांस सर्जरीज हो गए, NICU, PICU, इन सब से क्या होता है जो चाइल्ड सर्वाइवल रेट है वो बढ़े हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है जो भी मॉडर्न पीडियाट्रिक्स हैं उनका ग्रोथ हुआ है। सेकेंड वन इज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जिसमें स्पेशलाइज जो भी नर्स या फिर डॉक्टर्स होते हैं उनको पीडियाट्रिक्स के बारे में एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, मतलब ICDS हो गया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, ये प्रोग्राम चाइल्ड हेल्थ को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। फोर्थ वन इज़ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, मतलब न्यू ट्रीटमेंट मेथड, टेलीमेडिसिन, पीडियाट्रिक डायग्नोस्टिक टूल्स का यूज़ करना। फिफ्थ वन इज़ पब्लिक अवेयरनेस, मतलब मीडिया कैंपिंग्स हो गए, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से पेरेंट्स को हेल्थ नॉलेज मिल रही है, मतलब जो भी हेल्थ एजुकेशन हम दे रहे हैं उससे उन्हें मिलती रहती है। सिक्स वन इज़ इम्प्रूव सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, बेटर हाउसिंग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, क्लीन वाटर हो गया, ये इनडायरेक्टली क्या करते हैं, चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन लॉ, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, पॉस्को एक्ट हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, ये क्या करते हैं, ये बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो भी मॉडर्न पीडियाट्रिक्स हैं उनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल नर्सिंग क्लासेस प्राइम को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।